श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में कहने को तो शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद यहां के लोग जहरीली शराब पीकर दम तोड़ रहे हैं। नीतीश सरकार शराबबंदी के जिस फैसले को क्रांतिकारी बताती रही, उसकी असलियत बेहद डरावनी शक्ल में सामने आ रही है। हैरानी इस बात की है कि जहरीली शराब के नेटवर्क को तोड़ने के बजाय बिहार सरकार इसे अपने खिलाफ साजिश बता रही है। सीएम नीतीश कुमार समझाते रहे, शराबबंदी का दावा दोहराते रहे, सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते रहे, लेकिन बिहार में जहरीली शराब से सांसबंदी का सिलसिला थमा नहीं। रोशनी के त्योहार के बीच जहरीला जाम गोपालगंज के कुशहर गांव में चीख पुकार ले आया। कई जिंदगियां छीन ली, कई परिवारों में अंधकार आया। जहरीली शराब से मौत के बाद पूरे गांव में गम, शोक है, हाहाकार है। जिन्होंने जान गंवाई उनका लाचार परिवार है। जो जहर के कहर से किसी तरह बच पाए, उनके दिल में दहशत भरमार है। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? कब से वो बेच रहा है? पुलिस नहीं पकड़ती है? आज छोड़ के आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब? सवाल ये कि जिस सूबे में शराबबंदी का कानून है, उस राज्य में कैसे जहरीली शराब का जाल गांव-गांव तक फैला हुआ है? कैसे नीतीश सरकार की नाक के नीचे शराब खरीदी और बेची जा रही है? असली तो छोड़िए, बिहार में नकली शराब भी धड़ल्ले से बिक रही है और आए दिन लोगों की जान ले रही है। बिहार में 15 दिनों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में 6 मौत हुई, बेतिया में 13 लोगों की जान गई, गोपालगंज में 17 लोगों ने दम तोड़ा, सीवान में 6 लोगों की मौत हुई। क्या सुशासन राज में शराबबंदी की हकीकत कुछ और ही है? क्या शराबबंदी के दौर में जुगाड़ वाला जानलेवा जाम बिहार के जिले जिले तक फैला हुआ है? जहरीली शराब से अपनों को गंवाने वाली इस महिला की बातों को गौर से सुनिए। सच्चाई क्या है आप समझ पाएंगे। तो रोज शराब पीते थे? तो हाँ पियत झुटकाई के बोली हूँ, रोज पियत रहा। कहाँ शराब मिलत रहे? अब कहाँ बतलाई, वो लोग के जगह हम कहाँ बतलाई। केहू कुछ बा, केहू कुछ बा, केहू कुछ बा। वोट के टाइम बा, जेकरे मन कहत लो करे पिया तो लोग का करी। जरा सोचिए, जिस राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी हो, जहां शराब बेचना और खरीदना गुनाह है, वहां लोग धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गोपालगंज के शराब कांड के बाद नीतीश सरकार के एक मंत्री इलाके में पहुंचे। लोगों की मौत के बाद सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल हुआ तो शराब कांड के पीछे साजिश वाला एंगल दे दिया। मुझे तो लगता है कि एक कुछ स्तरीय जांच बैठा करके इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है और सरकार के मंत्री कार्रवाई की दलील देकर मुसीबत से मुंह चुरा रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा है, सरकार पैनी नजर रखी हुई है। ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। मेरी सरकार कटिबद्ध है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या कोई जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, वो कोई बचने वाले नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पर्दे के पीछे ये काम कर रहे हैं, वो तो आज दुनिया छोड़ के चल बसे। अब तो सरकार उनके सामने संवेदना व्यक्त ही कर रही। मैं एक अंग होने के नाते ये बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। शराबबंदी कानून के बीच शायद सरकार का यही रवैया लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार के क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया जाता है, प्रशासन की लापरवाही से इस कदम की कमियां लोगों की जिंदगी के लिए काल बनती जा रही हैं। सुनील तिवारी के साथ सुजीत कुमार झा, गोपालगंज, आज तक।
आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से बीते 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आपदा से निपटने के लिए जागरूकता का नारा देते रहे हैं, लेकिन अपने अफसरों से वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के 5 साल और जमीनी हकीकत का असल हाल बेतिया, गोपालगंज समेत कई जिलों से आई मौत की खबरों ने सामने ला दिया है। सवाल नीतीश सरकार पर है और खुद सरकार जहरीली शराब की इस आपदा का उपाय जागरूकता अभियान मान रही है। ये जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। शायद सरकार ये मानती है कि लोगों को जागरूक करने भर से ही गांव-गांव तक फैले जहरीली शराब के जाल पर रोक लग जाएगी। ऐसे में सवाल है कि बिहार में 2016 में बना शराबबंदी कानून अब तक असरदार क्यों नहीं हो सका है। जिस शराबबंदी कानून के तहत सरकार ने 2 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की, उसका लोगों में डर क्यों नहीं है? क्या शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब के कारोबार ने बिहार में जोर पकड़ लिया है? और अगर ऐसा है तो प्रशासन इसे रोक पाने में नाकाम क्यों है? जहरीली शराब से मौत के मातम के बीच सरकार अपनी सफाई दे रही है। हम लोग लगातार एक वर्क इन प्रोग्रेस से कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आंकड़ों पे भी जाएंगे तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने या एक्साइज विभाग ने कुछ सालों में अगर मिला लिया जाए तो 4.25 लाख से ऊपर लिकर को सीज किया है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, कंट्री लिकर। 3 लाख से ऊपर अरेस्ट हुए हैं, 1000 से ऊपर कन्विक्शंस हुए हैं, करीब 60,000 गाड़ियाँ सीज हुई हैं। इसमें से जो अरेस्ट हुए हैं उसमें से 6,000 दूसरे राज्यों के हैं। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस शराबबंदी पर नीतीश सरकार ताल ठोकती है वो पूरी खोखली निकली है। बिहार में शराबबंदी की हकीकत है पैसा फेंकिए और जितनी मर्जी शराब का टकिए, और ये सब कुछ प्रशासन की शह पर हो रहा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट बयान है उनका, और ये जो है सो कहा गया है कि जले पर नमक छिड़कना। गरीब गुरबा को एक तरफ तो जहरीला शराब जो है सो पिला पिला कर मरवा रहे हैं, और दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि मतलब कि पिएगा तो मरेगा। आखिर बिक कह रहा है? इसके लिए पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार दोषी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी गांव में, मोहल्ले में, गली में जगह जगह पर चोरी चुपके शराब बनाई जा रही है। दूसरे राज्यों से शराब ला करके दुगने और चौगुने मूल्य में बेचे जा रहे हैं। शराबबंदी के बाद से ही राज्य के किसी न किसी कोने से शराब की बरामदगी और कानून तोड़ने की खबरें सुर्खियां बनती रहीं, लेकिन बीते कुछ समय में लगातार जहरीली शराब से मौत की खबरों ने नीतीश सरकार के हर दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालात ये हैं कि जहरीली शराब से मौत के बाद अब विपक्ष नीतीश के इस्तीफे तक की मांग कर रहा है। स्मगलिंग हो रही है, एक पूरा फलता फूलता व्यापार चल रहा है जिसको राजनीतिक प्राश्रय भी मिला हुआ है, जिसके तहत राज्यों से नकली शराब आती है, जहरीली शराब आती है और लोग इस तरह से मारे जाते हैं। किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री को जिसमें लेश मात्र भी शर्म बाकी हो, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, सख्ती से लागू है, और जो लोग इस हरकत में जिम्मेदार होंगे जहरीली शराब भेजने में या अवैध रूप से वहां पहुंचाने में, उन पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ये एक दुर्घटना है, इस पर जरूर संज्ञान लेकर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस तरह का ऐलान बिहार सरकार ने किया है। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी का वादा किया। चुनाव में नीतीश विजयी हुए और सत्ता में लौटते ही राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह महिलाओं से किया गया वादा बताया। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से,
और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन सरकार की ढील और प्रशासन की लापरवाही से यह कानून बेअसर नजर आ रहा है और प्रदेश की जनता बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। त्योहार के मौके पर बिहार के 5 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों ने जहरीली शराब के चलते अपनी जान गंवा दी है, लेकिन नीतीश सरकार अभी भी त्योहार की खुमारी में बैठी हुई है। सीएम साहब को इंतजार है कि छठ हो जाए, तब अवैध शराब के लिए एक्शन लेंगे। जहरीली शराब बिहार में ऐसा काल लेकर आई कि मौत का तांडव मच गया। 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार का रवैया क्या है उसे आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। सर, बिहार में सर शराब कांड हो गए हैं सर, कई लोग मर गए हैं सर। सवाल पर सरकार के मंत्री चुप्पी साध लेते हैं। शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब। और सीएम नीतीश कुमार बड़े एक्शन के लिए छठ पर्व बीतने का इंतजार कर रहे हैं। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि राजौरी से आ रही है। यहाँ सुरक्षा बलों ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। तो बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा तलाशी अभियान यहां पर शुरू किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का ये एक बड़ा ऑपरेशन है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में संदिग्ध गतिविधि के बाद चलाया जा रहा है ये ऑपरेशन। थाना मंडी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की तरफ से बताया जा रहा है कि संदिग्ध गतिविधि के बाद ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।